तो क्या आप भी 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, बहुत जल्दी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो और मैथ सब्जेक्ट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से काफी ज्यादा डर लग रहा है? तो दोस्तों इस चीज का सॉल्यूशन मेरे पास है। आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू मास्टर ट्रिगोनोमेट्री। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसे टैक्टिक्स, कुछ ऐसे फॉर्मूले को याद करने के मेथड्स एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के टेक्निक इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, जिससे आपके एग्जाम्स में, मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर पूछता है तो आप उसको बिंदास सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले अगेन, जो भी बच्चा 10th स्टैंडर्ड का है, आई नो बहुत जल्दी एग्जाम्स नजदीक आ गए हैं, एग्जाम्स होने वाले हैं, तो आप लोग की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए कंटिन्यूअस हार्डवर्क किया जा रहा है। हमारे इस चैनल के ऊपर पूरे लेक्चर्स, पूरे सिलेबस के, साइंस के, मैथ्स के, SST के, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ग्रामर के हर एक चीज के वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। आप जरूर से चेकआउट करते रहना और देखते रहना। और साथ ही में करंटली अगर आप देखोगे डेली बेसिस पे वन शॉट लाइव रिवीजन, जो कि हमारा मोस्ट फेमस बैच है जिसका नाम है उड़ान बैच, वो भी तीसरा साल है, तो 3.0 लाइव रिवीजन चल रहा है। हर शाम को लाइव रिवीजन होता है, जैसा कि आप जानते हैं। चेकआउट करते रहना, मजा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए वीडियो क्या है अगेन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री को कैसे मास्टर करें। अब ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि आप जानते होंगे कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, यानी अगर आपको बहुत सारे फॉर्मूलेस पता है, ठीक है, उन फॉर्मूलेस के बेस पे आप जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बेस हो, यानी 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो, या फिर आपके प्रूव दैट वाले एग्जांपल से। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलेस होते हैं और किस तरीके से आपको उसको टैकल करना है। लेकिन उसके पहले अगेन, ये चैप्टर का वेटेज अगर हम बात करेंगे, जो मैथ्स 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो 7 मार्क्स का ये चैप्टर आता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही आ जाए, हो सकता है कभी 1 आध मार्क्स कम आ जाए, तो 100% जरूरी नहीं है कि 7 का 7 आए, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि मिनिमम 7 मार्क्स तो कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो अब होगा धमाका। क्यों? क्योंकि आप लोग को मिलने जा रहा है बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। अगेन उसके पहले आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, क्योंकि सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रहेगा कुछ भी डाउट्स पूछने के लिए, और जो भी हम अपडेट्स देते हैं वो आपको सबसे पहले पता चलेगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियोस की लिंक, कोई भी वीडियोस आपसे मिस हो जाए, वहां पे आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन जरूर से कर लेना। और हमारे फ्यूचर के लिए, यानी आप 10वीं से 11वीं में जाओगे तो उसके फ्यूचर के लिए JR कॉलेज चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ये हमारा 11वीं और 12वीं का चैनल है। तो जरूर से मजा आने वाला है। साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही स्ट्रीम के सारे वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर। तो अपना ही चैनल है, जाओ सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले याद करना इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे करना है सिखाता हूं। तो सबसे पहले हमेशा याद रखना कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एक चीज हमेशा याद रखना कि वो कभी भी ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है, और वो ट्राइंगल होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर मेनली अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, मान लो कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसका नाम मैंने ABC रखा है। ठीक है, तो अगर कोई एक एंगल, लेट सपोज मैंने लिया थीटा, अब आप देख सकते हो कि ये थीटा मेरा एंगल है। ठीक है, ये थीटा मेरा एंगल है, तो थीटा एंगल हो जाएगा, उसके एग्जैक्ट अपोजिट में जो साइड रहेगा उसको हम लोग अपोजिट साइड बोलते हैं, और जो 90 डिग्री बनता है जिसको राइट एंगल बोलते हैं, ये 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। ये तो बहुत बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो पहला जो टाइप का फॉर्मूला है हमारा, जिसमें 3 चीज आपको याद रखना है, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। क्या? साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यानी कि अगर आपको थीटा का साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो हमेशा याद रखना साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है OH, या फिर O हम लोग बोलते हैं, नॉर्मली मैं ऐसे याद करवाता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा का बोलते हैं A, और टेन थीटा का बोलते हैं OA। ठीक है, तो O A OA, साइन कॉस टेन, ये तीनों लाइन से है, साइन कॉस टेन, वैसे ही O A OA, O A OA। अब इसका मतलब क्या है? O का मतलब होता है अपोजिट, H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो O हम लोग क्या बोल रहे हैं? O। साइन थीटा का मतलब क्या है? O, तो O का मतलब OH, OH मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी इसका साइन थीटा का जो भी वैल्यू रहेगा, मान लो इधर 30 डिग्री दिया होता है, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर 30 डिग्री दिया होता और आपको निकालना होता साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कैसे निकलता? उसका अपोजिट साइड का जो भी वैल्यू होता है, लेट सपोज 3 सेंटीमीटर होता, तो 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का होता है लेट सपोज 4, तो 3/4 विल बी द आंसर। तो इस प्रकार से आप निकालोगे। वैसे डिटेल पूरा चैप्टर्स अगर आप देखना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के पूरे लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। आप सर्च करोगे कि 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री बाय JR ट्यूटोरियल्स, तो आपको हमारे वीडियो देखने मिल जाएंगे। तो आप जरूर से भगा भगा के वीडियोस भी देख सकते हो, और वन शॉट रिविजन्स भी कई सारे बना चुके हैं, और उड़ान बैच में भी ये चैप्टर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है साइन थीटा OH मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, O cos थीटा AH यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल वाला साइड, यानी थीटा है, थीटा के जस्ट बगल में जो साइड रहेगा दैट इज BC साइड, ये एडजेसेंट साइड हो गया आपका। थीटा के बगल में जो साइड है एडजेसेंट साइड हो गया, करेक्ट है। और ऑब्वियसली अपोजिट और हाइपोटेनस छोड़ के जो साइड बच रहा है वो एडजेसेंट साइड ही देगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया cos थीटा। वैसे tan थीटा का OA
हम लोग बोलते हैं ना ओ आ ओ ए, ओ ए मतलब ओ ए, ओ अपॉन ए, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट साइड को एडजेसेंट साइड से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आएगा। तो अगर आपको ये तीन चीज पता है दोस्तों, तो आप बाकी की चीज में निकाल लोगे, क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक। क्या होता है उल्टा इसका? कोसेक होता है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है। कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा हमेशा याद रखना, इसका जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा। और टेन थीटा जो होता है, इसका जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा। यानी अगर आपको स्टार्टिंग के तीन वैल्यू पता है, साइन कॉस और टेन पता है, तो आप बाकी के जो वैल्यू होते हैं दैट इज कॉट, सेक और कोसेक भी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे आप देखो कॉट थीटा किसका उल्टा है? कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का उल्टा है, तो टेन का है ओ अपॉन ए, तो कॉट क्या हो जाएगा? ए अपॉन ओ, यानी एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले जो मैंने लिख के रखे, इसको आपको बाय हार्ट कर लेना है और मास्टर कर लेना है। तो ये सबसे पहला चीज है जो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला आपके ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपने 9th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी पढ़ा होगा। मैंने ही पढ़ाया आपको, अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ाई की होगी तो 9th में भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, उसको भी मैंने ही पढ़ाया हुआ इतनी शानदार टेक्निक के साथ कि हर बच्चा क्लियर कर लेगा उस चीज को। ठीक है, तो ये था सबसे पहला टाइप का फॉर्मूला। ओके, माइंड में क्लियर हो गया? ओके, अब दूसरा टाइप का फॉर्मूला है जो कि है रेसिप्रोकल फॉर्म का फॉर्मूला। अब ये क्या होता है इसको समझो। ये जो फॉर्मूलेस होते हैं ये अपॉन वाले होते हैं, कि साइन थीटा का मतलब होता है, जैसे मैंने यहां पे क्या बोला कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो उल्टा मतलब क्या होता है कि साइन थीटा जो है इसका अगर उल्टा कर दिया जाए तो उल्टा मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है वन अपॉन, तो वन अपॉन कॉसेक हो जाएगा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का उल्टा कॉसेक मतलब उसका रेसिप्रोकल हुआ। तो इन शॉर्ट साइन थीटा का फॉर्मूला है वन अपॉन कॉसेक। तो जो जिसका उल्टा मैंने बोला वो उसके रेसिप्रोकल में आ जाएगा, यानी साइन थीटा के लिए वन अपॉन कॉसेक हो जाएगा, कॉट के लिए क्या हो जाएगा? वन अपॉन टैन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? याद है जो अभी बताया मैंने। कोसेक के लिए क्या हो जाएगा? वापस से साइन हो जाएगा, साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे, टैन और कॉट एक दूसरे के उल्टे, ठीक है, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे। तो ये याद रखना है। तो साइन थीटा वन अपॉन कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक भी अगर निकालना है तो वन अपॉन साइन हो जाएगा। वैसे कॉस वन अपॉन सेक हो जाएगा, और सेक निकालना है तो वन अपॉन कॉस हो जाएगा। वैसे टेन निकालना है तो वन अपॉन कॉट हो जाएगा, कॉट के लिए वन अपॉन टेन हो जाएगा। तो एक दूसरे के अपोजिट में रेसिप्रोकल कौन है, बस इतना याद रखो। साइन का जुड़वा भाई एक तरीके से समझ लो, रेसिप्रोकल कौन है? कॉसेक। तो साइन निकालना हो तो वन अपॉन कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक निकालना हो तो वन अपॉन साइन हो जाएगा। इस प्रकार याद रखना है। वैसे कॉस और सेक रेसिप्रोकल, वैसे टेन और कॉट रेसिप्रोकल। तो ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूलेस भी आपको बाय हार्ट कर लेने थे। यूज भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। हो सकता है ये वीडियो बड़ा हो जाए तो आप इसको भगा के देखो। मैं नहीं चाहता कि आप ये वीडियो छोड़ के जाओ, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दोगे। तो 2x स्पीड लगा लो, मैं नहीं चाहता। 2x से बहुत ज्यादा हो जाता है, 1.5 लगा लो, तो आपको सब समझेगा और ये वीडियो जितना भी बड़ा होगा आप समझ पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्या है? रिलेशन बिटवीन टेन साइन कॉस और कॉट साइन कॉस। देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? टेन का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद रखना। टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, तो वन अपॉन कॉट भी आप बोल सकते हो। यानी टेन थीटा जहां पे होगा वहां पे आप वन अपॉन कॉट थीटा भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है कि साइन और कॉस चाहिए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दोगे तो टेन हो जाएगा। वैसे अगर मुझे कॉट थीटा निकालना है तो जैसे मैंने बोला कि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टा है, तो जैसे टेन का है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या क्या हो जाएगा? उसका उल्टा, यानी कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कॉस अपॉन साइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? बहुत सिंपल है, याद रख लोगे। याद रखना, टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, टेन मतलब साइन बाय कॉस, कॉट मतलब कॉस बाय साइन। ठीक है, सॉरी कॉट मतलब कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, याद रखना, ये फॉर्मूले से याद रहेंगे। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूले, बहुत कम यूज होते हैं, बहुत रेयरली इसके ऊपर क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको ध्यान में रखना। साइन थीटा का मतलब होता है कॉस 90 माइनस थीटा, यानी अगर कोई वैल्यू निकालना है आपको तो cos 90 माइनस थीटा करोगे, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी प्लस करके 90 आता है, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, याद रखना। तो sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा sin 90 माइनस थीटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में। वैसे tan थीटा cot 90 माइनस थीटा, cot 10 माइनस थीटा। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि cot और tan रियल में भी एक दूसरे के अपोजिट है और यहां पे भी सामने आ गए, लेकिन यहां पे sin के साथ cosec नहीं है, cos है। तो sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, नॉट cosec, याद रखना ये चीज। यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में फॉर्मूले में ये चीज का डिफरेंस है, और सेक के साथ कोसेक है, कोसेक के साथ सेक है 90 माइनस थीटा में, ये इतना याद रख लो। अगला है आइडेंटिटी फॉर्मूले, जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपके इस चैप्टर में। तीन ही फॉर्मूले हैं, याद रखना। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दिस इज द मेन फॉर्मूला, ये बहुत बार यूज होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले बाय हार्ट कर लेना, कैसे भी रट्टा मारो लेकिन याद कर लो। अब यही फॉर्मूलेस पे, ये भी इस पे भी आता हूं, लेकिन यही फॉर्मूलेस पे आप और फॉर्मूले इन्वेंट कर सकते हो। कैसे? जैसे मैंने बोला, पहला फॉर्मूला क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर मुझे सिर्फ sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये 1 इधर ही है, ये cos उधर जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। मतलब यही फॉर्मूले से हमने एक और फॉर्मूला बना दिया। अगर मुझे cos के फॉर्म में वैल्यू चाहिए तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकता हूं मैं। यानी एक ही फॉर्मूले से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं, जैसा जब भी रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा हम लोग काम कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पे नजर डालो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि टेन स्क्वायर थीटा, ये सेक को इधर लेके आऊंगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 को उधर भेज दूंगा तो -1 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये भी फॉर्मूला बना सकता हूं। अगर मुझे चाहिए समझ लो, ठीक है, ऐसा भी लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। तो जैसा जब भी कोई रिक्वायरमेंट रहेगा, टेन स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए मुझे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ऐसा भी लिख सकता हूं। तो जैसा मुझे चाहिए वैसा मैं बना सकता हूं, क्योंकि मेन पता है मुझे, बस इधर का उधर करना है, प्लस को और माइनस को। सेम यहां पे भी वही चीज, कॉट स्क्वायर थीटा का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉसेक के फॉर्म में तो है ही। और मान लो ऐसा भी कर सकता हूं मैं कि कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसको भी इस प्रकार लिख सकता हूं। तो जैसा आपको चाहिए उस प्रकार से आप बना सकते हो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी फॉर्मूले। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज में, जो कि ये टेबल। ये टेबल क्या बताता है, वैल्यूज बताता है। किसका, साइन कॉस टैन कॉस कॉट सेक, कॉसेक का वैल्यू बताता है, लेकिन किस पे, एंगल्स पे बताता है कि 0 पे कितना रहेगा। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यही मोस्टली आपको पूछा जाएगा कि साइन 30 बताओ, साइन 45 बताओ। तो 0 30 मतलब 30 के मल्टीपल्स में, 15 के मल्टीपल्स में आप बोल सकते हो। तो 0 के बाद 30, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60, 60 के बाद 90। ये इतना माइंड में रख लो। क्या 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 बोला, 0 30 45 60 90। अब याद कैसे रखना, अगेन वही तीन चीज याद रखना है। कौन सा, साइन का, कॉस का और टैन का याद रखना है। कैसे याद रखोगे, साइन का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, साइन का मतलब मैंने बताया था कि सॉरी टेन का मतलब बताया था साइन अपॉन कॉस। तो टेन का जान दो, सिर्फ साइन और कॉस याद रखो। मतलब पहले दो लाइन आपको याद रखना है। उसके लिए भी टेक्निक है कि अगर आप देखोगे तो रूट, ठीक है ना, 1 √2 √3 √4 √5 ऐसा करते जाओगे, डिवाइड बाय 4 करते जाना, तो वो आता है। तो वो मैं आपको इतना टेक्निक और इतना मैं आपको कंसेप्ट में नहीं डालूंगा, क्योंकि अब वो समय नहीं है। अब सीधा आपको याद करने वाली चीजें मैं बता देता हूं डायरेक्टली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। याद कैसे करना है, जैसे मैंने बोला मास्टर करना है। पहला लाइन साइन का क्या है, पहला साइन है, तो साइन 0 पे 0 है, मतलब 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इतना याद रख लो। मैंने भी ऐसे याद किया था, कोई बात नहीं, रट्टा मारो। ये इतने फॉर्मूले तो रट्टा मार सकते हो ना। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, टोटल 5 चीज है। 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। तो अगर आपको कोई पूछता है या फिर एग्जाम में अगर आता है कुछ ऐसा जगह आता है जहां पे आपको निकालना है कि साइन 45 का वैल्यू क्या है, तो आपको पता है साइन 45 मतलब 0 30 45, 45 इस पे आएगा, 45 इस पे आएगा, तो 0 1/2 1/√2, तो 1/√2 आ रहा है, मतलब साइन 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2। तो इस प्रकार से आप मेमोराइज करके रखो, ताकि आपको दिमाग ना लगाना पड़े, बस आपके माइंड में वो चीज चल रहा है, बस आपने लिख दिया। आपको कोई पूछ देगा कि बताओ साइन 60 का वैल्यू कितना है, तो आपको पता है 60 कहां आता है, 0 30 60 45 60, 60 यहां पे आता है। तो 0 1/2 1/√2 √3/2, मतलब 60 पे क्या आ रहा है, साइन के 60 पे क्या आ रहा है, √3/2 वैल्यू आ रहा है, देखो आ रहा है, साइन 91 होता है। तो ये पहला लाइन आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब उसी का उल्टा कर दो। पहला लाइन अगर आप याद कर लोगे तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, यहां से उल्टा चालू कर दो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, बस आ गया कॉस भी। तो साइन अगर याद है, उसी को जहां पे वो खत्म हो रहा है 0 1/2 1/√2 √3/2 1, वहां से 0 से यहां से स्टार्ट करो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये साइन और कॉस याद आ गया। तो आपको पता है टेन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा मतलब मैंने बताया था साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, यहीं पे कहीं बताया था क्या, देखो टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर मैं टेन थीटा निकालना चाहता हूं 0 पे, मान लो देखो यहां पे करके दिखाता हूं, टेन थीटा निकालना चाहता हूं 0 डिग्री, तो टेन 0 डिग्री क्या होता है, साइन 0 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 0, क्योंकि साइन अपॉन कॉस मतलब होता है 10, ठीक है। अब देखो cos 0 पे और साइन 0 का वैल्यू मुझे पता है 0 है, अपॉन cos 0 मुझे पता है 1 है, तो 0/1 इज नथिंग बट 0, तो आपका आ गया ना tan 0 0। तो इस प्रकार से आप वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको साइन और cos पता है तो आप tan निकाल सकते हो, tan का उल्टा cot निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आप आराम से निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। cos पता रहेगा तो cos का रेसिप्रोकल sec होता है, साइन पता रहेगा तो साइन का रेसिप्रोकल cosec होता है। तो बस आपको सिर्फ स्टार्टिंग के दो लाइन याद रखने हैं, बस बाकी सब चीज हो जाएगा इस। चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स फटाफट से बताता हूं, मैं पूरा सॉल्व लेकर आने वाला। अगेन ये कोई लेक्चर नहीं चल रहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूं कैसे मास्टर करेंगे। वैसे ऑलरेडी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, वन शॉट रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, उड़ान बैच इस साल वाला भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, मिल ही रहा होगा, चेकआउट करते रहना लाइव सेशन में जाके। तो ये सब देखो, अब फटाफट से आ जाते हैं। देखो अब जैसे ये तो मैंने बता दिया। अब देखो एमसीक्यू से, जैसे यहाँ पे बोला cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा इज इक्वल टू डैश, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कलर चेंज करके बताता हूँ, आप लोग थोड़ा फास्ट देखना, मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो cos थीटा है, sec थीटा क्या होता है, sec का मतलब क्या होता है, cos का उल्टा, सेक का मतलब क्या होता है, cos का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। तो मतलब सेक के जगह पे मैं
1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं ना। तो कॉस थीटा कैंसिल, क्या बच रहा है 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप ध्यान देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी का। तो यहां पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि tan स्क्वायर थीटा, ये sec को इधर ला दूं तो माइनस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये 1 को उधर भेज दूं तो ये -1 हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है -1 आ रहा है। ऑप्शन में -1 है कि नहीं है, नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। और देखो sin थीटा का वैल्यू है 1/2, tan थीटा कितना आएगा, ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना आएगा। तो यहां पे आप देखोगे बहुत ईजी है, मुझे बताओ sin थीटा का जो वैल्यू है 1/2 है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो आप देखोगे तो इसको थीटा इज इक्वल टू साइन को उधर भेज दोगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2। अब मुझे बताओ कि साइन 1/2 कब था। मैंने आपको बताया था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। तो 0 1/2, 0 1/2 था। 1/2 कौन से पोजीशन पे था, 30 पे पोजीशन पे था, मतलब 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू 1/2 आता है। तो साइन का वैल्यू 1/2 कब आता है, थीटा के 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री विल बी द आंसर, ठीक है। 30 डिग्री है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इफ ए इज इक्वल टू 30 डिग्री देन 2a कितना, tan 2a। अब मुझे बताओ tan 2a, tan 2a, a का वैल्यू कितना है, एंगल a का वैल्यू 30 डिग्री है। तो tan 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो tan 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है मुझे पता नहीं है, tan का तो मैंने याद नहीं किया, लेकिन मुझे साइन पता है। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। देखो tan 60 का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan का मतलब होता है sin थीटा बाय cos थीटा, मतलब sin 60 अपॉन cos 60, बराबर यही होता है ना, ठीक है। अब मुझे बताओ sin 60 का वैल्यू कितना होता है, 0 1/2 1/√2 √3/2, √3/2 होता है sin 60 का वैल्यू, तो ऊपर लिख दो √3/2 अपॉन cos 60 उसका उल्टा रहेगा, sin का उल्टा रहेगा, तो उल्टा नहीं, माफ करना हाँ, sin 60 वैसे cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 मतलब इस साइड से 0 1/2 1/√2 √3/2। तो अगर आप देखोगे तो यहां पे अगर आप देखोगे तो cos 60 का वैल्यू जो आएगा वो भी यहां पे आप देख सकते हो। cos 60 का वैल्यू जैसे मैंने यहां पे बताया आपको, देखो cos 60 का वैल्यू कितना है, cos 60 का वैल्यू है 1/2, cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2। तो हम जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको साइन याद है तो cos भी अपने आप याद हो जाएगा, कैसे 0 1/2 1/√2 √3/2। तो आपको 60 चाहिए, तो cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2 है। तो आप लिख दो यहां पे cos 60 का जो वैल्यू है वो क्या है 1/2, ठीक है। तो √3/2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कितना इजी है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है, थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूं और चीजें। अब देखो समझ लो, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, मान लो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एक ट्रायंगल दिया रहेगा, बाकी एंगल्स दिए रहेंगे, आपको बोलेगा फाइंड आरएस। आरएस मतलब कोई एक साइड है, ये कौन सा साइड है, कोई तो एक साइड है। अगर आप देखोगे तो एंगल ये रहा, एंगल के अपोजिट में ये साइड है, मतलब आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अपोजिट आ जाए। तो आपको पता है साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पता है क्या, बिल्कुल पता है, 12 डिग्री। तो आप ऐसा लोगे कि साइन थीटा, ये थीटा है ना आपके लिए एंगल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये आरएस अपॉन आरटी। तो आरएस मुझे पता नहीं है, आरटी मुझे पता है 12 है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इज इक्वल टू आरएस अपॉन आरटी का वैल्यू मुझे पता है 12। इसको सॉल्व करूंगा तो आरएस का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आप कोई भी साइन कॉस जो भी आप यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, बस उसमें फिट बैठना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है पूरी होनी चाहिए। आगे बढ़ो, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिखेगा, अगर मान लो क्या बोल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल। तो यहाँ पे आप देखोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, साइन थीटा क्या होता है cos 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे भी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है, cos थीटा साइन थीटा के बराबर है। फ्रॉम 1 एंड 2 लिख सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हो कि cos 90, एक मिनट यहां पे देखो क्या लिख सकते हो, cos ये जो 90 माइनस थीटा है ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, दैट इज cos थीटा के बराबर हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहां पे आप देखोगे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, बराबर लिख सकते हो ना, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, और आगे आप सॉल्व कर लेना उस प्रकार से। तो अब यहां पे अगर आप देखो, यहां पे बिल्कुल ध्यान देना अच्छी तरीके से, यहां पे ध्यान देना, यहां पे ध्यान देना, tan थीटा 13/2 है, आपको पता है cot थीटा निकालना है। cot थीटा का मतलब क्या होता है 1/10, 1/10 का वैल्यू 13/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 12/13 आ गया। तो इस प्रकार से करना है, माफ करना बहुत फास्ट जा रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे आपको बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, मतलब मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा समय इसमें लगाओ, लेकिन फिर भी जितना कोशिश कर रहा हूं आपको मैं यहां पे करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो अब आते, हाँ एक और क्वेश्चन है, शो दैट वाले एग्जांपल आ सकते हैं। मान लो कभी भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें अगर कॉट दिख रहा है, टैन दिख रहा है, तो आपको पता है कॉट का मतलब क्या होता है कॉस अपॉन साइन, टैन का मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो डाल देना उसमें, एटलीस्ट पहले एलएचएस लेना, एलएचएस क्या है cot थीटा प्लस tan थीटा, डाल दिया। cot का मतलब होता है cos अपॉन साइन, tan का मतलब होता है sin अपॉन cos, ठीक है।
आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप कर सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी फॉर्मूला लगा, इन दोनों का प्लस करके क्या होता है? 1 आता है। हम लोगों को बड़ा आइडेंटिटी फॉर्मूला, तो 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा अलग हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा अलग, 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है। आ गया आंसर, प्रूव दैट। ठीक है ना, इतना सिंपल टाइप का। देखो tan थीटा दिया हुआ है, सेक निकालना है, आपको पता है tan में और sec में रिलेशन क्या है? एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। डाल दिया, वैल्यू कैलकुलेट किया, इसमें बस कैलकुलेशन करना है और सिंपलीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको फोकस करना है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कैसे करना है। बेहतरीन तरीके से सिखा रहा हूं बच्चा, मास्टर कर लोगे, लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा हर एक टाइप के एग्जांपल को। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है आपको, sec थीटा दिया, tan थीटा दिया और आपको निकालना क्या है? cos अपॉन 1 - sin। तो आपको दिमाग लगाना है sec का मतलब क्या होता है? sec मतलब होता है 1 अपॉन cos, तो आप लिख दोगे sec का मतलब 1 अपॉन cos। tan का मतलब क्या होता है? sin अपॉन cos, तो लिख दिया। अब यहां पे क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, cos cos सेम है तो एक ही बार cos आ जाएगा और 1 + sin थीटा साथ में आ जाएगा। ये कर दिया। अब सिंपली क्या किया है आपने? 1 + sin थीटा है, नीचे cos थीटा है। अब अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है जिसमें आप फंस रहे हो कि 1 + cos थीटा है, तो आपने क्या किया? ये जो 1 + sin थीटा है उसका रैशनलाइज करके 1 - sin थीटा अपन 1 - sin थीटा किया। अब इससे क्या हो जाएगा कि 1 प्लस मतलब a + b, a - b के हिसाब से ये 1 स्क्वायर मतलब a² - b² तो 1 हो जाएगा, माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय cos मल्टीप्लाई बाय ये तो cos थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 - sin थीटा हो जाएगा। फिर आगे आप सॉल्व कर लोगे तो 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा, फिर आगे इसको cos थीटा माइनस cos * sin थीटा करोगे तो आपका आंसर जो है इस हिसाब से आपको मिल जाएगा, जो कि ये है cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है ना, देखो कैसे हो जाएगा? 1 - sin कितना होता है? cos स्क्वायर थीटा हो जाता है अपॉन cos थीटा 1 - sin थीटा हो जाएगा, बराबर। यहां पे आप देखोगे तो एक cos और ये पूरा cos कैंसिल, cos अपॉन 1 अपॉन sin बचा, आ गया RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, कितना इजी है, फटाफट करवा भी रहा हूं। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं दिख रहा है tan अपॉन 1 + tan भारी भरकम दिख रहा है, LHS ले लिया। सबसे पहले क्या करना है कि ये जो tan है ना उसको एज इट इज रखो, नीचे वाला देखो 1 + tan स्क्वायर a है उसका भी स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आया तो 1 + tan का मतलब होता है sec, तो उसको कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 1 + tan का sec कर लिया, उसके ऊपर स्क्वायर रहने दिया, वैसे cot रहने दिया, और 1 + cot का मतलब होता है cosec, उसको चेंज करके लिख दिया। अब आपको पता है कि ये जो sec स्क्वायर होता है, sec स्क्वायर 1 अपॉन में अगर मैं कर दूं, मतलब 10 को अलग कर दिया और ये ऊपर 1 बचेगा, तो 1 अपॉन sec को अलग कर दिया, तो 1 अपॉन sec का मतलब क्या होता है? cos होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 10 का मतलब होता है sin a अपॉन cos a, और ये पूरा हो जाएगा 1 अपॉन sec का मतलब होता है cos स्क्वायर a, और इस पूरे का स्क्वायर। आगे सॉल्व कर सकते हो उसी प्रकार से। cot का मतलब क्या होता है? cos a अपॉन sin a मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन पूरे cosec को हम लोग क्या बोल सकते हैं? sin स्क्वायर a, और इसका पूरे का स्क्वायर। बस आगे सिंप्लीफाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। बस इसी प्रकार से स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन आए या फिर कोई भी क्वेश्चन आए, स्टार्टिंग में अगर आपका मन है तो आपने अगर प्रॉपर स्टेप समझ लिया है कैसे करना है, तो डेफिनेटली आप उसको बस सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सिंपल तरीके से। ब्रैकेट में रूट वाले में क्वेश्चंस आते हैं, तो रूट वाले में हमेशा याद रखना उसको करना होता है रैशनलाइज। कभी भी दिखा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, नीचे वाला जो रहेगा 1 - cos थीटा, उसको क्या करना है? उसका उल्टा साइन लेना है बीच में। यहां पे माइनस था, इसके लिए प्लस लिया, तो इससे क्या करना है? रैशनलाइज करना है, मतलब सीधा आपको एक्सटेंड करना है, और 1 - cos थीटा का क्या हो जाएगा? 1 + cos थीटा पॉजिटिव में, और दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, जिसको हम लोग रैशनलाइजेशन बोलते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 + cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये दोनों a + b a - b का फॉर्मूला 1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर - b स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 1 + cos स्क्वायर थीटा। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से करना है, ठीक है। ऐसा कुछ क्वेश्चन दिख रहा है cos a 2√m + a, तो cos a और पूछा क्या है? cosec के फॉर्म में। तो आप दिमाग लगाओ कि भाई cos का रिलेशन क्या है? cosec के साथ तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि cosec का रिलेशन sin के साथ होता है और sin का रिलेशन cos के साथ होता है, ऐसा दिमाग लगाओ। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो टुकड़ों में लगाओ कि cos का रिलेशन किसके साथ हो सकता है। अब भाई ये निकालना है तो ये sin में कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन के फॉर्म में, तो हम sin के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos का मतलब क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मुझे sin स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 - cos करना पड़ेगा, cos का वैल्यू 2√m अपॉन n+1 डाल दिया, सॉल्व किया, और इसमें कन्वर्ट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आधा अधूरा मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं। देखो आज का कोई लेक्चर नहीं था, आज जस्ट मैं तरीका बता रहा था। ये कुछ एग्जांपल्स हमारे पिछले साल वाले हैं और इस साल भी होंगे, तो बस एग्जांपल आपको बस सिखाने के लिए था। बाकी जो मेन चीजें मैंने आपको समझाया, फॉर्मूला कैसे याद करना है, कैसे मास्टर करना है, समझना कैसे है कि कौन से टाइप के एग्जांपल आए तो किस तरीके से सॉल्व करो, ये अगर आपने समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री बाकी आपके लिए बहुत ईजी है, ट्रस्ट में बहुत ईजी है।
और बेहतरीन तरीके से हमने सारे लेक्चर्स अवेलेबल करा के दिए हैं पहले से ही। तो अब बस हमारे वीडियोस देखो, पढ़ाई करते रहो, कंसेप्ट में कहीं पे भी कमी रहेगी आपको क्लियर हो जाएगा वीडियोस के थ्रू। वन शॉट रिविजन कंप्लीटेड है जरूर से, और नए वाले जो उड़ान बैच 3.0 में चलेंगे वो तो आपको देखना ही देखना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं ट्रिग्नोमेट्री में फाड़ के रख दोगे, और 7 मार्क्स का अगर आता है तो साथ में लेके आ जाओगे मार्क्स। ठीक है, लेके आओगे कि नहीं कमेंट करके बता दो। यस सर लेके आएंगे, डेफिनेटली लेके आएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जबरदस्त वाला लाइक ठोक देना, और अच्छा कमेंट भर भर के कर देना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने सभी जितने भी 10वीं के फ्रेंड्स है, जो भी आपके कॉन्टैक्ट में है नहीं है, सभी को ये वीडियो को शेयर कर देना, जितना हो सके सारे बच्चों तक शेयर कर देना। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।